भूगोल के दो शब्द मतलब ज्योग्राफी के दो शब्द आपको भी भ्रमित करते हैं और हमें भी भ्रमित करते हैं। जब भी लोग पढ़ने बैठते हैं तब उनको भ्रमित करते हैं, वैसे ही भ्रमित करते हैं जैसे पुल और पुश। जब भी कहीं किसी रेस्टोरेंट में आप जाएंगे, होटल में जाएंगे, किसी गेस्ट हाउस में जाएंगे, तो वो दो शब्द आसपास लिखे होंगे, तब आपको कुछ देर के लिए सोचना पड़ता है कि इसे पुश किया जाए, इसे पुल किया जाए, इसे खींचा जाए, इसे धक्का दिया जाए। तो ऐसी ही स्थिति पैदा कर देते हैं दो शब्द। एक तो लैटिट्यूड जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, और दूसरे को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। दो अंग्रेजी शब्द हैं। अगर इसे हम हिंदी में कहें अक्षांश और देशांतर, तब भी आप भ्रमित हो जाएंगे कि कौन सी अक्षांश की रेखाएं होती हैं, कौन सी देशांतर की रेखाएं होती हैं। तो इस दो शब्दों को क्लियर करने के लिए आप जो पृथ्वी का जो ग्लोबल मानचित्र होता है, या जो टेबल पे रखा गोला होता है, जो पृथ्वी का गोल बनाया जाता है, तो उसमें आप देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ गोले में, चाहे चित्र में देख लें या टेबल वाले गोले पे देख लें, ऊपर से नीचे की तरफ उसको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जो पूरब से पश्चिम की ओर रेखाएं चलती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं, या उन्हें लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। जो अक्षांश हैं वो लैटिट्यूड, और जो देशांतर हैं वो लॉन्गिट्यूड। मतलब जो रेखाएं ऊपर से नीचे को चलती हैं तो वो अक्षांश रेखाएं हैं, और जो दाएं से बाएं चलती हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। तो बस इतना सा अंतर है। और 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर का समय का होता है। वहीं 1 डिग्री जो अक्षांश होता है वो 111 किलोमीटर। जब 1 डिग्री अक्षांश आगे बढ़ता है तब 111 किलोमीटर की दूरी मानी जाती है। हालांकि ये दोनों काल्पनिक रेखाएं हैं, और लेकिन ये सही हैं। पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी देशों की पहचान, ये सब गणना करने के लिए भूगोल में इन सब का होना जरूरी है। 3 रेखाएं और होती हैं जिनका हम अक्सर जिक्र करते हैं। एक तो भूमध्य रेखा, एक कर्क रेखा और दूसरी मकर रेखा। भूमध्य रेखा होती है जो पृथ्वी के बीच में चारों तरफ चलती है। वहीं पे कर्क रेखा है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में होती है, और जो मकर रेखा है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है। इतना आप समझ लें। भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा होती है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर होता है। नक्शे में देखेंगे या ग्लोबल में देखेंगे, जो ऊपर का हिस्सा होता है वो उत्तरी होता है, नीचे होता है वो दक्षिणी होता है। भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, और ये 0 डिग्री पर होती है। तो ये कुछ बातें थी भूगोल की, 2-4 बातें जो हम भी कंफ्यूज रहते हैं, आप भी कंफ्यूज रहते हैं। तो इन्हें ठीक से याद रखिए कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, अक्षांश देशांतर में अंतर क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, कर्क रेखा, मकर रेखा क्या है। ये छोटा सा वीडियो हमें लगता आपके लिए थोड़ा तो ज्ञानवर्धक होगा ही। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर भी करिएगा।